मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के बारे में और जानेंगे कि उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी उन महिलाओं में पाई जाती है जिन महिलाओं में मिसकैरेज हुआ हो, या कोई ऐसी महिला हो जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही हो, या ऐसी महिला हो जो बेसिकली एक बच्चा जिसको हो चुका है पर अब दूसरी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही। तो जब भी कोई महिला जिसको पहले कोई प्रेगनेंसी रह चुकी है, चाहे वो मिसकैरेज में लैंड अप हुई हो, चाहे वो एक्टोपिक हो, चाहे एक बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो गया और उसके बाद अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में आती है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा महिलाओं को होती है। उसके कॉजेज जाने अगर की बात करें कि क्यों हो सकती है, तो हो सकता है कि मिसकैरेज के बाद यूट्रस के अंदर स्कारिंग टिश्यू बन गया हो, या फिर डीएनसी वगैरह कराई गई हो, कोई सर्जिकल प्रोसीजर कराया गया हो जिसमें अंदर कोई डैमेज हो गया हो लाइनिंग को, जिसकी वजह से जो है अब प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ट्यूब वगैरह का ब्लॉकेज हो सकता है, ट्यूब वगैरह में स्कारिंग हो सकती है, अंदर टिश्यू बन सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। उसके अलावा हो सकता है कि जब आपने बच्चा डिलीवर कर दिया है उसके बाद आपके हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, तो आपको थायराइड वगैरह की अगर कोई प्रॉब्लम है, या आपने ब्रेस्ट फीडिंग मदर थी और उसके बाद प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो रिलीज हो रहा था, बट उसका लेवल फिर उसके बाद नॉर्मली नहीं हो पाया और उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई, या आपकी डिलीवरी के टाइम पर ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई जो अब आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने दे रही है, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी आपको कोई जेस्टेशनल डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम रही जिसकी वजह से कुछ ऐसे परमानेंट चेंजेस बॉडी के अंदर आ गए हैं जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करने वाले दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशंस हो सकता है जिस पर आप हों, ऐसे पिल्स वगैरह पर हों जो आपको प्रेग्नेंट ना होने दे रही हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम कर रही हैं, या आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, आपकी डाइट ऐसी है, आपकी एज ऐसी है, आपका वेट ऐसा है जो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने दे रहा है। वेट का बहुत ज्यादा रोल है हार्मोन्स पे, और हार्मोन्स का डायरेक्ट रोल है आपके पीरियड्स पे, आपके ओव्यूलेशन पे, आपकी फर्टिलिटी पे। तो अगर एक महिला बहुत कम वजन की है या बहुत ज्यादा वजन की है, दोनों ही केस में उसको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें आ सकती हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर आपको ओव्यूलेशन की कोई प्रॉब्लम है, अंडे ठीक तरह से नहीं बन रहे हैं, तो भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। और हो सकता है कि पहले बना था ठीक तरह से तो इसलिए प्रेगनेंसी रुकी थी, पर अब क्योंकि और फैक्टर्स आ गए हैं, आपको हार्मोनल चेंजेस हो गया है, एज बढ़ गई है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से, जिन चीजों के टॉपिक के बारे में हमने बात की है, जैसे मान लीजिए आपका डाइट अब ठीक नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये वाली प्रेगनेंसी में अंडा ठीक तरह से नहीं बन रहा है, ओव्यूलेशन ठीक तरह से नहीं हो रहा है और प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है। और एक और जो कॉज है वो है अल्कोहल। बहुत सारी महिलाएं जो अल्कोहल का सेवन करती हैं, शराब का सेवन करती हैं, या तंबाकू का सेवन करती हैं किसी भी फॉर्म में, तो उन महिलाओं में भी प्रेगनेंसी रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये जो सारे कॉजेज हैं इनके बारे में हमने बात की है। इन सबको जानना इसलिए जरूरी है कि इनमें से अगर कोई कॉज है और आप सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आती है, मतलब आपको पहले एक प्रेगनेंसी रुकी थी पर उसके बाद नहीं रुक रही है, और इनमें से कोई कॉज आपको लग रहा है आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, तो आपको जरूर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और उस पर्टिकुलर चीज का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हर चीज का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन उसके बारे में आपको पहले पता करना है कि किसकी वजह से आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हुई है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना है। सो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।